जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि आत्मा शब्द से कैसे बिछुड़ी। ये आत्मा प्रभु का जो शब्द है उससे कैसे अलग हो गई, और जब से अलग हो गई तभी से मोह माया के बंधन में बंध गई, काल माया के बंधन में बंध गई। और तब से आत्मा इस संसार को अपना देश मानने लगी, इस देश को अपना देश मानने लगी और अपने देश को भूल गई। आज इस पर सत्संग के माध्यम से थोड़ा प्रकाश डाला जाएगा। बहुत सारी आत्माएं जब मानव शरीर को पाई मृत लोक में, तो वो जो शब्द को पकड़ के आई हुई थी, यानी मालिक का जो शब्द था, जो डोरी थी, हम लोगों को जब मालिक ने भेजा अपने देश से, सतलोक से, तो कहा कि यह मेरी आवाज है, मेरी डोरी है और यह डोरी तुम्हारे पास है। और जब समय पूरा हो जाएगा मृतलोक में, 1 लाख वर्ष की उम्र पूरी हो जाएगी, और जो तन मन का मसाला तुमको दिया गया है, यह मसाला तुम्हारा छूट जाएगा। और छूट जाएगा तो सामने ये डोरी है, ये शब्द है मेरी, ये डोरी है, इसको पकड़ लेना, वापिस चले जाना। तभी स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते कि सतयुग सब जोगी विज्ञानी, यानी सारी आत्माएं सब अपने देश को आती जाती थी, उस डोरी को पकड़ के ऊपर चढ़ जाती थी, फिर नीचे उतर जाती थी, फिर चढ़ जाती थी। जब तक ये सही रहता था आती जाती रहती थी, और जब सही छूटता था तो अपने देश चली जाती। अब ये सवाल ही पैदा होता कि आत्मा आखिर उस शब्द को छोड़ कैसे दी, जिस शब्द को परमात्मा ने, कुल मालिक ने कहा था कि इसको छोड़ना मत। तो जब हम लोग शब्द को पकड़े हुए थे तो हम लोगों को होश रहता था कि हमारा घर सचखंड है, अनामी देश है, और हमारे पिता वहां पे हैं, हम लोग वहां से आए हैं, हम लोगों को होश रहता था। लेकिन जब शब्द जैसे छूटा तैसे हम लोग गए भूल। शब्द छूटा तो हम लोग गए भूल, क्योंकि शब्द में ही वो ज्ञान है, शब्द में प्रकाश है, शब्द ही मोह माया से दूर रखता है। अब जब शब्द छूट गया तो हम सारी आत्माएं अब जो है अंधकार में फंस गई। ये माया किसको कहते हैं? अंधकार को ही कहते हैं। अब हम छोड़े कैसे? ऐसे तो हम लोग छोड़ नहीं दिए शब्द को, उस डोरी को हम लोग तो ऐसे छोड़ नहीं दिए जानबूझकर। ये छूटा कैसे जो डोरी? तो महात्मा समझाते हैं कि देखो, जब आत्माएं जितनी खेप उतारी जाती थी मृतलोक में, यानी ईश्वर और माया जितनी भी आत्माओं को मृतलोक में उतारते थे, तो सारी आत्माएं जब समय पूरा हो जाता था, 1 लाख वर्ष की उम्र, तो सारी आत्माएं जब से सही छूटता था तो सब लोग अपने देश सचखंड चली जाती थी, सब लोग चली जाती थी। तो ईश्वर ने विचार किया कि ऐसी सभी आत्माएं चली जाएंगी तो हम राज किस पर करेंगे, हम किस माने में राजा रह जाएंगे। और फिर मैं तपस्या करूं, फिर मालिक खुश हो न खुश हो, हमको दे न दे। तो जो बचे हुए हैं, जो चले गए सो चले गए, लेकिन जो बचे हुए हैं इनको रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। तब उन्होंने विधान बनाया, हम लोगों को रोकने का विधान बनाया। वो जानते थे कि ये रुकेंगी आत्माएं कैसे, ये विधान बनाया, क्योंकि उनको ये मालूम था कि आत्माएं शब्द को पकड़ के चली जा रही हैं। जो मालिक की डोरी है उसको पकड़ के सारी आत्माएं चली जा रही हैं।
अब उस डोरी से इन लोगों का जो है संबंध छुड़वा दिया जाए तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। और डोरी का संबंध छूटेगा कैसे, छूटेगा कैसे? तो इन लोगों के अंदर विचार आया कि देखो, यह जो शरीर है इनको दिया गया है तन मन रूपी पिंजड़ा, तो तन मन रूपी जो पिंजड़ा दिया गया है यह तो पिंजड़ा यहीं रह जाएगा, मृतलोक में ही रह जाएगा। ये पांच तत्वों का जो पिंजड़ा है यहीं रह जाएगा। अब इस पिंजड़े के साथ कोई खेल किया जाए तो सही, पिंजड़े के साथ कोई खेल किया जाए तो ईश्वर ने माया से कहा कि देखो, अब विधान बनाया जाए तो ठीक है, विधान के अनुसार ही रोका जाए इन आत्माओं को तो ठीक, इनको लोभ लालच दिया जाए। तो विधान बनाया, आद्या महाशक्ति जी से कहे निरंजन भगवान ने कि तुम तीन पुत्र को जन्म दो, यानी तीन आत्माओं को तुम मृत में ये जो है शरीर का निर्माण करो, उसमें तीन आत्माओं को डालो। तो माया ने जो है शरीर का निर्माण किया, फिर तीन आत्माओं को उसमें डाल दिया। जब तीन आत्माओं को डाल दिया तो अब तीनों आत्माएं जब उस शरीर में पड़ गई तो शरीर चेतन हो गया। तो तीनों आत्माएं जो है पूछती हैं आद्या महाशक्ति से कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, मेरे माता पिता कौन है। तो ये तीनों पूछने लगे। तो आद्या महाशक्ति ने कहा हम ही तुम्हारे माता पिता हैं। और मैं कौन हूँ? तो उन्होंने कहा एक को बता दिया तुम ब्रह्मा हो, दूसरे को बता दिया तुम विष्णु हो, तीसरे को बता दिया तुम शिव हो, यानी ब्रह्मा विष्णु शिव। कहा तो हम क्या करें? तो आद्या महाशक्ति ने उन तीनों से कहा कि जाओ आसमान में, वहां जितनी ऊंचाई तक जा सकते हो जाओ और वहां बैठ के समाधि लगाओ, और समाधि लगाओ तो जो तुम लोगों को सुनाई पड़े हमको आके बताओ, जो दिखाई पड़े वो आके बताओ। तो तीनों ने आसमान में जाके समाधि लगाई, बहुत समय तक समाधि लगाई। तो शिव जी को और विष्णु जी को तो कुछ मिला नहीं, तो वापिस चले आए माता जी से कहें आद्या महाशक्ति से मां मुझको कुछ मिला नहीं, न कुछ दिखाई पड़ा और न कुछ सुनाई पड़ा। तो ब्रह्मा जी जो बड़े थे, जिनको ब्रह्मा नाम रखा गया था, उनको सुनाई पड़ा। जब उनको सुनाई पड़ा तो सुनते सुनते फिर ब्रह्मा जी से आवाज में निरंजन भगवान ने कहा मेरी आवाज तुम सुन रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ सुन रहा हूँ। मेरी आवाज तुम समझ रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ समझ रहा हूँ। तो कहा कि भोजपत्र कागज पर लिखो। तो उस समय शक्तियां आती थी, याद किया भोजपत्र कागज मौजूद हुआ, उस पर लिखे। तो ईश्वर ने कहा मैं जो जो बोलता हूँ वह सब तुम लिखो। तो ईश्वर बोले 1,00,000 श्लोक बोल दिए। तो उसमें 80,000 कर्मकांड का श्लोक है, 16,000 उपासना की विधि का श्लोक है, और 4,000 जो है ज्ञान की विधि का श्लोक है, जिसमें जाप ताप पूजा पाठ ये सब आता है, ज्ञान चर्चा जिसको कहते हैं। ये 4,000 श्लोक है, 1,00,000 श्लोक ये था। तो आए ब्रह्मा जी, फिर जाए अपनी माता से कहें कि हमको ऐसी बात है, ये सब मिला। तो आद्या महाशक्ति ने कहा ठीक है। तो फिर निरंजन भगवान का आद्या महाशक्ति ने ख्याल किया, तो उन्होंने कहा कि देखो इन तीनों पुत्रों को जो है मृतलोक में भेजो, मृतलोक में भेजो, और वहां पे जाके सभी आत्माओं से कहें कि देखो मृतलोक का विधान बन गया है, नियम कानून बन गया, जिस देश में तुम रह रहे हो यह नियम कानून बन गया यहाँ पर। तो 10,000 वर्ष तक प्रचार करा, 10,000 वर्ष तक घूम घूम करके मृतलोक में रहने वाली आत्माओं को ये प्रचार करवाया, बताया कि मृतलोक का विधान ये है। 80,000 कर्मकांड का विधान बताया, 16,000 उपासना का बताया, 4,000 ज्ञान का विधान बताया। उसमें बताया कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है हमारे देश का, यानी मृतलोक के कानून में क्या क्या है, जप तप पूजा पाठ अच्छा बुरा लाभ हानि, मैंने ये सब विधिवत समझाया। 10,000 वर्ष तक समझाने में लग गया, और 10,000 वर्ष तक समझा करके उन्होंने कहा कि चलो अब हम तुम्हें बताते हैं कि हमारे देश के कानून को यदि तुम मानते हो, मानोगे
और कुछ इसमें अच्छा करोगे तो तुमको ये फल मिलेगा। तो ये फल में स्वर्ग है, वैकुंठ। पहले तो नरक का विधान बनाया तो तब था, तो नरक नरक की बात को पहले कम रखा, लेकिन अच्छाई की बात ज्यादा रखा। अच्छाई की बात पहले तो नरक की बात सब बना दिया था, नरक लोग स्वर्ग लोग सब बनाया, लेकिन पहले उन्होंने ज्यादातर जो है अच्छाई की बात बताई कि देखो ऐसा अच्छा काम करोगे तो इस तरीके से तुम्हें जो है हम लोग बनाए हैं, हमारे देश का मित्र का में जो काम करोगे तो इसका जो अच्छा फल तुम्हें मिलेगा। तो बताया, ले चल के आत्माओं को दिखाया कि ये स्वर्ग बना हुआ कितना रमणीय स्थान है, कितना बढ़िया ऐसा आराम की सुविधा है। उसके ऊपर जित और लोग बनाया, स्वर्ग लोग, वैकुंठ लोग, आदि लोग को सबको दिखाया, कहा कि जितना अच्छा करोगे, हमारे देश के इस कानून को पालन करोगे तो इन्हें स्वर्ग में इतने समय रहोगे, इतने समय वैकुंठ लोक में रहोगे, इतना समय इस लोक में रहोगे। तो ये सब सुनाया। 10,000 वर्ष तक में सब कुछ सुना उना दिया, फिर दिखाया और कहा कि फला तारीख से 10,000 वर्ष के बाद कहा फला तारीख से विधान लागू हो जाएगा, विधान लागू हो जाएगा। तो अंसारी आत्माएं को तो शब्द का आहार हम लोग करते थे, हम लोगों को चिंता तो किसी बात का था नहीं, लेकिन हंसी हंसी में हम लोगों ने सोचा, क्योंकि 1 लाख बरस तक रहना था मृतलोक में, तो हंसी हंसी में हम लोगों ने सोचा अच्छा यहाँ का विधान बन गया तो चलो देखा जाए। तो हम लोगों ने अच्छा काम करना शुरू कर दिया उनके विधान के अनुसार। उनके विधान में ये लिखा चलो ये काम कर दिया जाए, तो पुण्य इकट्ठा हो गया। ऐसे बहुत है, 1 लाख वर्ष की उम्र के बीच में बहुत सारा ऐसा पुण्य कर डाला, बहुत सारा ऐसा पुण्य कर डाला। तो जब हम लोगों का समय पूरा हो गया 1 लाख वर्ष उम्र का, तो अपने घर जाने की हम लोग तैयारी किए, तैयारी किए। तो वो आ गए, विधि के विधान के अनुसार मृत लोग के कानून का पालन कराने वाले लोग आ गए। कहें कि देखो भाई, आपने जो है हमारे देश के कानून का पालन किया है, आपने हमारे देश के कानून का पालन किया है, तो इतना आपका पुण्य बना, तो चलो पहले स्वर्ग आदि लोकों में चलो, वहां पहले पुण्य भोग लो। तो पुण्य जब भोग लोगे, आराम से रह लो, तब फिर अपने घर जाना, तब फिर अपने घर जाना। यही रुकावट आ गई। तो हम लोग जब मृत लोक में से अपने शरीर को छोड़ें और फिर जो है अपने देश नहीं जा पाए, और ये लोग हम लोगों को जो है स्वर्ग आदि लोकों में लेके चले गए, तब यहीं से शब्द छूट गया, यहीं से शब्द छूट गया। क्योंकि मृत लोग जो है ये सब भोग, मृत लोग के ऊपर जितने भी मृत लोग भी है, लेकिन और सारे लोक लोकांतर जो बनाए गए वो भोग भोगने के लिए बनाया गया। तो वहां जो है हम लोग भोग भोगने लगे, ऐश आराम सुख सुविधा से रहने लगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रह गई। तो हम लोगों के आंख के सामने ये पर्दा आ गया, हल्का सा पर्दा आ गया। इस आंख से हम लोग अपने उस प्रभु के रूप को देखते थे, प्रकाश को देखते थे, शक्ति को इजहार करते थे। तो पर्दा आ गया, तो धुंधला दिखाई पड़ने लगा, और जो है आवाज जो ज्यादा सुनाई पड़ती थी वो कम सुनाई पड़ने लगी। तो धीरे 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 हम लोग जो है स्वर्ग आदि लोक को जब भोग चुके, तो फिर आए मृत लोक में, फिर मानो शरीर हम सबको मिला, 1 लाख वर्ष की उम्र फिर मिली। तो फिर हम लोग जो है तो अच्छा काम करने लगे, फिर उसमें कुछ बुरा भी कर दिया। तो पाप और पुण्य, यानी अब सामने हम लोगों की आंख के और कान के सामने जो है पर्दा रखा जा, पर्दा आने लगा। कभी काला पर्दा, कभी सफेद पर्दा, कभी काला पर्दा, कभी सफेद पर्दा। यानी ये विधि के विधान के अनुसार, कानून के अनुसार उन्होंने हम लोगों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया, लेकिन हम लोगों की आंख के सामने, जिस आंख से परमात्मा को हम लोग देख रहे थे, उसी आंख के सामने उन लोगों ने पर्दा, जैसे धुआं हो जाता है, बादल आ जाता है, ऐसे पर्दा लगा दिया, ऐसे वो पर्दा लगा दिया। ऐसे जितना कर्म करते गए ऐसे पर्दा लगता चला गया, पर्दा लगता चला गया। तो हम लोग इतना मोटा पर्दा हो गया, तो हम लोगों को न आवाज सुनाई पड़ रही,
और न प्रभु का दर्शन, यानी न शब्द का जो प्रकाश है प्रभु के दर्शन भी नहीं हो रहे। तो धीरे धीरे मोटा पर्दा पड़ता चला गया, पड़ता पला चला गया आंख कान के सामने। तो न आंख से दिखाई पड़ रहा, न सामने दिखाई पड़ रहा, न कुछ सुनाई पड़ रहा, बंद हो गया। यानी पर्दा जब पड़ गया तो उस पर्दे को छान कर नहीं आ रहा। तो अब जो है हम लोग, ऐसे बहुत समय बीत गया, अब न दिखाई पड़ता है न सुनाई पड़ता। हम लोग ये सोचे कि हो क्या रहा है, हम लोग को ये नहीं पता चला कि हम लोगों के सामने ये कर्म का पर्दा आ रहा है, कर्म का पर्दा आ रहा है। तो ऐसा हुआ, अब कर्म का जब पर्दा आ गया तो हम लोगों को न दिखाई पड़ता न सुनाई पड़ता। तो ईश्वर माया ने इतनी बड़ी चालाकी किया हम लोगों के सामने। यह चालाकी किया, तो पहले तो ये आसमान था नहीं, जो सामने हम लोगों के आसमान दिखाई पड़ता, ये आसमान नहीं था। तो खाली एक ही गगन मंडल, यानी सतलोक, सीधे सतलोक दिखाई पड़ता था, कोई और मंडल था नहीं बीच में। सारे सब कुछ है जो है यहाँ से लेके वहां तक सब दिखाई पड़ता था। तो अब जो है ये कर्मों का जो जब ये सामने आ गया, आंख कान के सामने पर्दा पड़ गया, तो हम लोग के सामने अंधेरा छा गया। तो जब अंधेरा छा गया तो ईश्वर ने और माया ने यह चालाकी की हम लोगों के सामने। यही चालाकी किया कि नकली आसमान बनाया, नकली आसमान बनाया। जैसे हम लोग उस आसमान को देखते थे, नीला नीला आसमान, नीलगिरी पर्वत इसलिए कहा जाता है कि अपने देश को देखते थे। तो हम लोगों को फंसाने के लिए नकली आसमान, माया का आसमान, माया ने हूबहू उसी तरीके से आसमान बना दिया और उसमें सूरज, इसमें सूरज चांद सितारे सब लगा दिया। अब सूरज चांद सितारों से हम लोगों की आंख के सामने प्रकाश आने लगा, प्रकाश आने लगा। यानी अब जो है ये जो प्रकाश आंखों से, अब दोनों आंखों से हमको दिखाई पड़ने लगा, हम दोनों आंखों के द्वारा देख रहे। पहले तो आत्मा की आंख खुली थी, कान खुले थे। आत्मा की आंख कान के सामने जो है जब अंधेरा छा गया, तब आत्मा इन आंखों से, शरीर की आंखों से देखने लगी। तो जब शरीर की आंखों से देखने लगी तब इसको जो है ये आसमान दिखाई पड़ने लगा, इसको रोशनी दिखाई पड़ने लगी। आत्मा अभी रोशनी दिखाई पड़ने लगी, आसमान दिखाई पड़ने लगा, सूरज चांद सितारे दिखाई पड़ने लगे। तो हम लोग आदी हो गए, जहां भी जिसको रोशनी मिलता उसी से होकर अब जो है वो हर काम करता है। तो हम लोगों को आत्मा के कान से नहीं, अब जो है इस कान से हम लोगों को आवाज सुनाई पड़ने लगी। तो यहाँ का आवाज, माया की आवाज तो सुनाई पड़ने लगी। तो हम लोग ये सोचे कि हम लोगों को ये आवाज मिल रही, तो चलो अब ऐसे देखा जाए। तो इस मानव शरीर की आंखों से, दोनों आंखों से हम लोग इस आसमान को देखने लगे, यहाँ की रोशनी को देखने लगे, और जो है कानों से, इन कानों से यहाँ की आवाज को सुनने लगे। तो इसी में हम लोग फंस गए। अब यहाँ की आवाज को सुनने में, यहाँ की चीज को देखने में, तो देखते और सुनते, देखते और सुनते, जब हम देखने लगे और सुनने लगे तो ये तो माया का बना हुआ था, विषयों का बना हुआ था। तो हम लोगों के अंदर विषय उत्पन्न हो गए। हम लोगों के अंदर देखते देखते, देखते देखते, जैसे मालिक की आवाज को सुन रहे थे, मालिक के प्रकाश को देख रहे थे, हम लोगों के अंदर विरह तड़प उत्पन्न होती थी अपने मालिक से कैसे मिल लें। तो वहां जाने की इच्छा जाग जाती थी, जागती थी बराबर। लेकिन अब विषयों का ये रूप देखते देखते, विषयों की आवाज को सुनते सुनते विषय जागृत हो गए, विषय जागृत हो गए। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार उसमें पैदा हो गए। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये विषय, हम रूप को देखते देखते विकार पैदा होने लगे। तो हम लोग का मन विकारी हो गया। अब हम लोग विकार में पड़ गए, यानी अब गलत काम करने में लग गए, अब सृष्टि को जो है बनाने में लग गए। तो अब हम लोग फंस गए। उधर से आंख कान तो हुआ बंद, उधर गए धीरे धीरे भूल, और इधर जो है अब गए फंस हम लोग। अब इस शरीर को इस अपना मानने लगे, इस शरीर को ही अपना सब कुछ समझने लगे। इसी तरीके से धीरे 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 करते 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 कितना युग बीत गया, कितना कल्प बीत गया होगा जिसकी कोई गणना नहीं, और हम लोग तब से भूले हुए हैं।
अब अपने घर की यादें नहीं आती, इतना भूल गए कि याद ही नहीं आती। कोई समझाता बुझाता है फिर भी समझ में नहीं आती। अब बहुत उपाय, जब बहुत लोग समझाने लगते हैं तो हम लोग उपाय भी करते हैं कि चलो अच्छा देखा जाए, इनकी बात को माना जाए, तो जब तब पूजा पाठ किया जाता है और नाना प्रकार के और उपाय किए जाते हैं, लेकिन कोई उपाय कारगर नहीं होता। कोई उपाय कारगर नहीं होता तो फिर हम लोग कहते सब झूठा है, जो भी हम लोग के सामने है वैसी को किया जाए, यही मतलब सही है, यही अपना देश है, इसी में हम लोग घूमते टहलते रह जाते हैं, दुख सुख है इसी में हम लोग सहते रहते हैं, अपने देश नहीं जा पाते हैं। कहते हैं जा दिन से तुम शब्द विसारा, मन संज्ञानी ठानी, सूरत को दुखी रहे हम जाने। तब से दुखी हम लोग हो गए और अपने घर नहीं जा पाए। और यहाँ का थोड़ा भोग सुख मिल जाता है, स्वर्ग आदि लोकों में जब जाते हैं तो उसी को, उसी आनंद में हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जब खराब कर्म हो जाता है और नरकों में चले जाते हैं, नरकों की अग्नि सहने पड़ती है तो असहनीय पीड़ा वेदना शुरू हो जाती है। 84 लाख योनियों में चले जाते हैं, असहनीय पीड़ा वेदना होती है, अब जिसका बयान ही नहीं किया जा सकता, बयान ही नहीं किया जा सकता। अब स्वर्ग वैकुंठ आदि लोग अब मिलते ही नहीं है, क्योंकि अब पुण्य बनता नहीं है, पाप कर्म बनता है, तो हमेशा नरक 84 में, नरक 84 में हम लोग जाते रहते हैं। इसलिए आत्मा बहुत दुखी है। आत्मा जब बहुत दुखी है इसलिए अब आत्मा जा ही नहीं सकती, क्योंकि कर्म इतना ज्यादा चढ़ता गया, कर्म कर्जा होता गया कि ब्याज का ब्याज लगता चला गया। अब आत्मा जब तक सारे कर्म कर्जा को उतार नहीं देगी, सारे भोग, कर्म कर्जा का मतलब होता है जो अच्छा बुरा किए उसको भोगना है तुमको। अच्छा किए हो तो अच्छे लोगों में जाके भोगो, और बुरा किए हो तो बुरे लोगों में, यानी नरक और 84 लाख जोनियों में जाके भोगो। यानी तुम्हें भोगना, भोग कर इसको निपटाओ, चाहे सुख भोग कर निपटाओ चाहे दुख भोग कर निपटाओ, जैसा किए हो वही तुमको निपटाना है। और जब निपटा लो तो अपने घर जाओ, कहीं हम तुम्हें रोकने अच्छा नहीं वाले हैं। और विधि का विधान यही है कि हमने तुमको बता कर ही काम किया, ऐसा नहीं है कि जो जो इस चीज से तुमको रोका, बता दिया हमारे देश का कानून है, हमारे देश के कानून का पालन करोगे तो ऐसी ऐसी तुमको सजा मिलेगी, ऐसा ऐसा तुमको आराम से रहने के लिए मिलेगा। हमने तुमको 10,000 वर्ष तक बताया है, लेकिन हमने ये नहीं है कि तुम्हें जो है भूल भरम में रखा। तो भगवान विवश है, वो कुल मालिक विवश है कि अब क्या किया जाए, इन आत्मा को कैसे ले जाया जाए, कैसे जगाया जाए। अब आत्मा अब कुछ मानने को तैयार नहीं। अब भूल भरम का पर्दा डाल दिया कि जब आत्मा को कष्ट दिया जाता है और उस कष्ट से जब निकाल कर दूसरे शरीर में डाला जाता है, उसी समय आत्मा भूल जाती है। इसके ऊपर वो पर्दा ही ऐसा डाला गया है कि भूल, तुरंत भूल जाओ। जब हमें हमें आपको जैसे कुत्ते की शरीर मिल गई तो तुरंत भूल जाते हैं, बिल्ली की शरीर मिल गई तो भूल जाते हैं, मानव की शरीर मिल गई तो भूल जाते हैं। यानी कोई भी शरीर में हम लोग जब ट्रांसफर होते हैं तो एक एक दूसरे को भूल जाते हैं, एक जगह को भूल जाते हैं। मानव शरीर से किसी अन्य जोनि में गए तो फिर मानव शरीर को भूल जाते हैं, अन्य जोनि से मानव शरीर में आए तो उस जोनि को भूल जाते हैं। यानी भूल भरम का ये पर्दा पड़ गया। और ये पर्दा बहुत विकराल पर्दा, बहुत कठिन पर्दा है, ये माया का पर्दा है, भूल वाला। ये भुलक्कड़ जो होता है नहीं, भूल, आदमी को होश नहीं आ रहा, तो महात्मा ये समझाते हैं अब तो भूल भरम का पर्दा पड़ गया, अब आत्मा होश में कैसे आएगी, जब तक इसको शब्द नहीं मिलेगा। यानी जब तक जिस शब्द को ये छोड़ दी है, जो शब्द पकड़ के आई थी, जिस शब्द को ये छोड़ दी है, जब तक वो शब्द नहीं मिलेगा तब तक इसको होश नहीं आएगा। इसलिए कहा कि शब्द कर्म की रेख कटावे, और शब्द शब्द से जाए मिलावे, और शब्द घाट तू घट में देख, और शब्द शब्द पिया को पेक। तो शब्द है जो तुम्हारे घट में है, अंदर है, लेकिन तू शब्द से जब जुड़ जाएगी तभी। और शब्द से जुड़ेगी कब, जब ये जो तुम्हारे सामने अच्छा बुरा कर्म लद आ गया है, ये पर्दा पर, ये पर्दा जब हट जाएगा तभी। अब मूल बात ये हो गई कि होश में कितनों समझाया जाए, महात्मा कितनों समझा दे, तुम्हें होश नहीं आ सकता है जब तक महात्मा तुम्हारे कर्म कर्जे को साफ नहीं करेंगे। और जब साफ करेंगे तुम्हारी आंख कान फिर दो खुले, आंख भी और कान भी। सामने तो खुली तो वही है, जब पर्दा हट गया तो सामने वो रोशनी दिखाई पड़ने लगेगी, वो आवाज सुनाई पड़ने लगेगी, तो आवाज भी आप सुन लोगे और रोशनी भी देख लोगे, तो आपको अपने घर की याद आ जाएगी, तो दौड़ करके आप शब्द को पकड़ लोगे, शब्द को पकड़ लोगे। तो महात्मा यही समझाते हैं
अब हम शब्द पकड़ेंगे कैसे, यह जो है यह इसका पकड़ आपको फिर अगली वीडियो में बताया जाएगा। मालिक की कृपा दया से सत्संग आपको मिलेगा। नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और ताकि आपको सत्संग मिले। जय